आस्तिक पता है किसे कहते हैं? अस्ति। ये संस्कृत भाषा का शब्द है अस्ति। अस्ति का अर्थ है, नास्ति नहीं। अस्ति किसे कहेंगे? है, जो है, निरंतर है और हमारे साथ है, उसी को आस्तिक कहते हैं। तो आस्तिक कौन? जो अपने ईश्वर को सबसे निकट मानता है और उसका यह विश्वास है कि मेरा ईश्वर मुझसे दूर नहीं है। यह विश्वास प्रहलाद का, गुरु ने यही विश्वास बनाया ध्रुव का, यही द्रौपदी का, गज का, तो वो है। एक शब्द है नास्तिक। नास्तिक किसे कहते हैं? नास्तिक नहीं है भैया, वो है नहीं, बाकी सब है और वो नहीं है। ये क्या बात हुई कि बाकी सब तो है और वो नहीं है? वही तो है जो सूर्य को प्रकाश देता है, वही तो है जो जल का आधार है, अन्न का आधार है, वही तो है जो मूलाधार है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। वेद से अथवा ज्ञान से उसे जाना जा सकता है कि वो है ऊर्ध्वमूल, वो है। लेकिन है कहां? तो उधर ध्यान जाता है हम सबका, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखः। जैसे हमारे हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रणाम करेंगे, उधर देखते हैं ऊपर वाला। बात तो सही है, ऊपर ही है वो, विषयों में नहीं है, पदार्थों में नहीं है, दृश्यों में नहीं है, मिटती रहती है चीजें। ऊर्ध्वमूल, ऊर्ध्व माने ऊपर, इसलिए कहते हैं वो ऊपर वाला। हमारे साधु कहते हैं औ घर, ये घर नहीं, वो घर, औ घर, ओ घर, वो घर। ऊर्ध्वमूल। दीप जलाओगे तो दीप ऊपर जाता है, नीचे नहीं, लौ ऊपर जाएगी। आप जल उबालिए, उबलकर वाष्प बनकर ऊपर उठ जाता है, नीचे नहीं। नीचे तो खाली मिट्टी ही पड़ी रहती है, एक अंश उसका नीचे, बाकी सब ऊपर। ईश्वर का एक अंश, एक आधार खाली मिट्टी नीचे है, बाकी कोई चीज नीचे नहीं है। न जल नीचे है, न अग्नि, न वायु, और आकाश तो ऊपर है ही, मिट्टी तो नीचे है। इसलिए सब जनकपुर वासी याचना करने लगे कि राम के दरस कैसे हो, क्योंकि अमात्य आदि तो बार बार उनको देखने जा रहे हैं। उच्च पदस्थ पदाधिकारी बहाने से, कमाल है, बड़े बड़े अधिकारी जा रहे हैं विश्वामित्र के पास, भगवान आपके दर्शन करने आए थे। वो विश्वामित्र को नहीं देख रहे, राम जी को देख रहे हैं। थोड़ा फूल लाए थे, फल लाए थे, प्रणाम करने आए थे। हे गुरुवर आपको प्रणाम करने आए थे, बहाने से। विश्वामित्र भी जानते हैं कि मेरे लिए तो आ नहीं रहे हैं। इस बात को तो मैं भी जानता हूं कि लोग जब प्रणाम करते हैं मुझे, तो मुझे नहीं करते, मेरे सन्यास को कर रहे हैं, मेरे आचार्य को कर रहे हैं, परंपरा को कर रहे हैं, देवताओं को कर रहे हैं। हमें कौन प्रणाम करता है? कुछ पल के लिए वस्त्र उतार कर फेंक दें, ऐसे ही चलें, कोई देखेगा भी नहीं। राग में कभी कभी ऐसे गीत गाए जाते हैं, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। वैराग में आप क्या कहते हैं? अरे क्या है, संसार है, दलदल है, अरे ऐसे ही है महाराज, कुछ नहीं, यहां सब यहीं छूट जाना है, रहना नहीं, देश बिराना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं, देश बिराना है। ये संसारे बहु दुस्तारे, कृपया बारे, पाहे मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, इदम भस्मांतम शरीरम एवं वैरागः। कोई पूछे वैराग के दर्शन कराओ, हमारा वैराग किसे कहते हैं? तो वैराग्य तब होता है जब श्मशान में आप जाएं, अपनों को ही जलते देखें, उनका धुआं उठते हुए देखें कि इसमें से देखो इनकी देह जल रही है, भस्म हो रही है,
और कुछ राख लेकर जब आप नदी में उसे प्रवाहित करने जाएं, उसकी बची कुची राख, तो कभी बैराग तो हो ही जाता है कि ये क्या हुआ। ऐसा ही है शरीर और ये संसार, ये मिटने वाला है क्या। तो एक तो है राग, दूसरा है बैराग, और एक भगवत कृपा से होता है, उसका नाम है अनुराग। अनुराग। फिर ना तो आपको संसार में फंसना है, न इसकी निंदा करनी है, फिर आप ईश्वर में लग जाते हैं। वो अनुरक्त हैं, अनुराग में हैं, वो भगवान के अनुराग में है। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। दशरथ पुत्र और राम को देखकर जनक अनुरक्त हो गए। सहज विराग रूप मनि मोरा। भाई कहीं तो मन लगेगा, थकित होय जिम किसी में तो आसक्त रहोगे। भगवान को देखकर आसक्ति गई, अब अनुरक्ति आ गई है। अनुरक्ति माने अनुराग, और वही अनुराग पूरी प्रजा को है। जो उन्हें झांक झांक कर देख रहे हैं, आबाल वृद्ध नर नारी, वे सब अनुरक्त और अनुराग में डूब गए। उच्च सदन पर सबसे उच्च झरोके से पुष्प बरसाने लगी सुनैना। जनक भार्या, जनक नंदनी की मां, ऊपर से कुमकुम, अक्षत, पुष्प, केशर और मांगल्य मोद के साथ स्वस्ति स्वस्ति करती हुई और वे राम के ऊपर से प्रोक्षण कर रही हैं। अब जब कोई बड़े करेंगे तो उनका अनुसरण अनुगमन सब दूसरे भी करते हैं। जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके अधीनस्थ करेंगे, तो सब अमात्य पत्नियां सब महलों से पुष्प वर्षा होने लगी। किधर से राम निकलेंगे, इधर से पल्लव, सुंदर पंखुरियां, केसर की वृष्टि। पूरे जनकपुर की गलियां पट गईं, अब पथ दिखते नहीं है। पथ पर पल्लव हैं, केसर बिछी हुई, कोमल पात पत्र। रहा ही नहीं गया किसी से, तो नारायण आए तुलसी पत्ते बिछा दिए। ये हर से बरसे सुमनि सुमुख सुलोचनि वृंद, जहाँ जहाँ जाई बलदुता दादा परमानंद। पूरे जनकपुर में आनंद है, उत्सव है, उल्लास है।